नमस्कार दोस्तों, आप सभी का और फिर से स्वागत है एक बार अंकित राठौर के चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी कोई नई अपडेट आती है या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट वेलफेयर के द्वारा जो भी आप लोगों को बेनिफिट दिए जाते हैं वो कैसे आपके पास आते हैं, उनका क्या सारा प्रोसेस रहता है, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास आने वाले हैं उनका क्या प्रोसेस रहता है और कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट से हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है, ठीक है, और भी अन्य बेनिफिट आते हैं, स्कॉलरशिप आती है और भी कई चीज़ें आती हैं। तो अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ना भेज के आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजती है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझें कि वो क्या करते हैं, आपके आधार पे पैसे भेजते हैं और आधार आपका बैंक में लिंक होता है, तभी आपके पास जो गवर्नमेंट के थ्रू बेनिफिट आने वाला है वो आपको रिसीव हो पाता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या आती है कि बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं है। तो इस वीडियो में आप वो सारी जानकारी देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार का लिंक स्टेटस जो है वो चेक करेंगे कि बैंक से लिंक है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है। अगर नहीं लिंक है तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो आपको पहले वेरीफाई करना है कि आधार का जो लिंकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रखा है या नहीं हो रखा है। अगर नहीं हो रखा है तो आधार को बैंक से कैसे लिंक करेंगे, कैसे वेरीफाई कराएंगे, जिसको हम बोलते हैं डीबीटी, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो वो गवर्नमेंट करती है और डीबीटी जो है वो आधार के थ्रू ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको डीबीटी का सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने आधार को लिंक करेंगे अकाउंट के साथ, कैसे आप डीबीटी को इनेबल करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज़ को आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके और आपको समझाते हैं कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे डीबीटी की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा dbtbharat.gov.in पे, ठीक है। ये जो आपको सामने वेबसाइट दिख रही है इसी पे आना है और इस पे आपको इस तरीके का पेज मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं कि टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कितना हो रखा है, देखो करोड़ों में है समथिंग, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे होम पेज पे ही मिलने वाली है, ठीक है। क्या क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है। अब आपको आना है डॉक्यूमेंट्स पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार/UIDI, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन कॉर्नर का, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने खुल के आएंगे, ठीक है। इन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है चौथा वाला, सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो आधार है वो बैंक के साथ लिंक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम UIDI की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक आपको टैब मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, कैप्चा कोड एंटर करना है, जैसा कैप्चा यहाँ पे दिखा रखा है सेम वहाँ पे आपको कैप्चा एंटर कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा UIDI की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपके आधार से लिंक होगा अगर, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका ये आधार नंबर है, ये बैंक अकाउंट है, इस डेट को एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, यानी डीबीटी जो है वो आपका इनेबल है, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें रिकॉर्ड भी रहेगा कि लास्ट कब आपने अपडेट कराया था। अगर यहाँ पे इनएक्टिव होगा तो यहाँ पे इनएक्टिव लिख के आ जाएगा और आपका जो फंड ट्रांसफ़र होता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी बेनिफिट आते हैं वो क्या है, वो मिलने बंद हो जाएंगे उस डेट से, है ना। वो क्या होगा कि जब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपने आधार को बैंक से लिंक नहीं करेंगे। किसी भी अकाउंट के साथ आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है या फिर बच्चों का आता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह जो भी, तो वो सारा जो है वो पैसा डीबीटी के थ्रू ही गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है। अब अगर नहीं है लिंक तो कहाँ से चेक करेंगे, बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI, यहाँ पे आके हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, ठीक है।
इस फॉर्म को हमें भरना है, यहाँ पे ब्रांच डाल देनी है, जो भी आपकी बैंक की ब्रांच हो, जहाँ कहीं भी हो, बैंक का नेम यहाँ पे आ जाएगा। अकाउंट नंबर एंटर करना है, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिर से एक बार देना होगा कि मैं इस अकाउंट को आपकी बैंक में चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स हैं, फिर से एक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। अगर आपका कोई अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिंक है और वो अब नहीं रह गया है लिंक, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपका आधार किसी और बैंक के साथ लिंक है तो वो भी चीज़ यहाँ पे आपको इस फॉर्म में भरनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप इस फॉर्म को भर लेंगे, उसके बाद क्या करना है कि ये जब कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेम का, मोबाइल नंबर का, ईमेल का और सिग्नेचर का। और इसके साथ आप क्या करेंगे, अपने आधार की एक फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, वो अटैच करके बैंक में सबमिट करनी होती है। उसके बाद क्या होगा कि ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये ऑफलाइन का है। इस फॉर्म को आप अपने बैंक में जाके ब्रांच मैनेजर को सबमिट कर देंगे और जो भी 5 से 7 दिन लगे, आपका जो डीबीटी है वो इनेबल हो जाएगा और आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें विदाउट विजिट ऑफ ब्रांच, यानी बिना बैंक में जाए ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कुछ बैंक हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराती हैं डीबीटी की सर्विसेज, कुछ बैंक हैं वो नहीं कराती हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया कि आधार लिंक पीएनबी, तो यहाँ पे पहला यूआरएल आया ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे, पीएनबी के पेज पे। यहाँ पे हमें अपना पीएनबी बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करना है, ओटीपी एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे भी हमें कैप्चा कोड वही सेम एंटर करना है जो यहाँ दे रखा है। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर लिंक था बैंक अकाउंट से, उसके थ्रू हमारी बैंक की डिटेल जो है वो फैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन। तो अब हमें क्या करना है, हमने बैंक अकाउंट की डिटेल वैलिडेट कर ली है, अब आधार वेरिफिकेशन करना है। तो हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको वैलिडेट के लिए यस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका जो आधार है वो भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा, तो वहाँ पे एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आता है तो आपको वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करके फिर से एक बार वैलिडेट करना है, ठीक है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो इस तरीके का पॉपअप आएगा, आपको उसको ओके कर देना है। इसमें लिखा हुआ है यूज़ माई आधार फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट। इस तरीके से आप इसको वैलिडेट कर देंगे तो आधार डिटेल कैप्चर्ड सक्सेसफुली, वो सारी डिटेल्स आधार की जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैच होके ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, अपना जो आधार है वो अपनी बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी बैंकें हैं जो ये डीबीटी इनेबल करने की ऑनलाइन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराती हैं, तो वो आपको एक बार देख लेना है कि आपकी जो बैंक है वो डीबीटी इनेबल उसमें ऑनलाइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म जाके सबमिट कर देना है। बाकी आधार सीडिंग रिक्वेस्ट फॉर्म ऑनलाइन आपको इस तरीके से सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप उसको सबमिट कर सकते। जैसे हम यहाँ पे आए हैं, हमें क्या करना है, इंडसइंड बैंक का आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना है। तो सिंपल हम वहाँ पे टाइप कर देंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा योर आधार इज़ ऑलरेडी लिंक। अगर लिंक होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं लिंक होगा तो सिंपल लिख के आ जाएगा योर आधार इज़ नॉट लिंक विद योर बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें इंडियन बैंक का चेक करना है तो वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। इंडियन बैंक का भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र पे जाना है, आधार लिंक इंडियन बैंक ऑनलाइन आधार सीडिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा कोड डालना और वही सेम प्रोसेस जैसा हमने लास्ट टाइम किया है उसी तरीके से करके, और आप इसको भी यहाँ पे वैलिडेट कर लेंगे तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा और आपकी ऑनलाइन जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाई सारी चीज़ें कि इस तरीके से आप अपना आधार का स्टेटस चेक करेंगे कि आपका लिंक है या नहीं बैंक के साथ।
अगर नहीं लिंक है तो कैसे ऑफलाइन आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन आप उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप चेक कर लेंगे कि आपका जो आधार है वो बैंक के साथ लिंक हो गया है या नहीं लिंक हो गया अभी तक, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, कोई कहीं इशू नहीं है, तो आपके पास जो भी बेनिफिट आएगा, जो भी फंड ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा विदाउट एनी फेलियर, और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी उसमें, ठीक है। और वो बेनिफिट जो है वो आप उठा पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आप पहले चेक कीजिए कि आपका जो आधार है वो बैंक के साथ लिंक है या नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है। और अपने दोस्त फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।